आप शुरू में बोलूँ सर मैं आज जो है आदरणीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के लोग, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे निर्दलीय है, तो वो सभी विधायकों को ये परंपरा रही है, मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है इनका सदस्य इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया है, जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो ऑफिस है वो निर्दलीय है और वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के ऑफिस है। और हम स्पीकर के माध्यम से और स्पीकर के थ्रू जो भी हमारी सदन में हम कोई चर्चा रखना चाहते हैं और बातें हैं वो यहाँ चर्चा होती है। और स्पीकर साहब का जो लक्ष्य है और हमारा सरकार की भी जो मंशा है कि वो सदन जो है बहुत स्मूथली चले। और इस बार जो मानसून सेशन रखा गया है, ये पहली बार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो मानसून सेशन अमूमन 5-6 दिन का रखा जाता था, मगर ये पहली बार है कि ये मानसून सेशन की जो अवधि है वो 10 दिन तक रखी गई है। सरकार की मंशा है कि हर सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो इस सदन में सार्थक चर्चा करे, पॉजिटिव चर्चा करे, अपनी बात रखे, अपने चुनाव क्षेत्र की, पूरे जिला और जिला हिमाचल प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है वो खुल करके बात रखे, सरकार को सुझाव दे। और जो पॉजिटिव सुझाव जो है वो सरकार जो है वो मानेगी। मगर आज जो ये जो हुई शुरुआत हुई, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। जयराम जी से मेरी भी बात हुई, स्पीकर साहब ने जो है जो समय है और टाइम है वो विपक्ष के नेताजी को पूछ करके रखा था, मगर वो मेरी भी बात हुई, मैंने भी रिक्वेस्ट किया जयराम जी से कि वो आप आएँ, मगर उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि कोई और विधायक को जो है आपके चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, कोई है, उनको भेज दें। मगर अब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किस सोच से वो यहाँ नहीं आए हैं या क्या कारण रहे हैं, क्या मजबूरी रही है, इस पर तो विस्तृत रूप से वही जानकारी दे सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि स्मूथली फंक्शन करे ये सदन, और हमारे सदन की जो परंपराएँ हैं वहाँ इसमें जो है सभी सदस्यों को निर्वहन करें। अभी जो बजट सेशन हुआ है और जिस तरह से सेशन के अंदर हमारे विपक्ष के विधायकों द्वारा आचरण किया गया है, कागज़ को फेंकना, नारे मारना, स्पीकर के आसन पे जाकर के पहुंच जाना और अभद्र व्यवहार करना, स्पीकर के ऑफिस में आकर के स्पीकर को धमकाना, डराना, जिस तरह की घटनाएं बजट सेशन में हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था कि सरकार को गिराया जाए, ऑपरेशन लोटस को फेल किया जाए, ऑपरेशन लोटस हिमाचल में इन्होंने शुरू किया था, उसको हिमाचल की जनता और कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो है उसको जो है वो फेल कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि जब जनता में हम गए, जनता ने हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जो है स्पष्ट पूर्ण बहुमत दिया है। 2022 में हमारे पास 40 विधायक थे, आज कांग्रेस के पास जो है 40 विधायक हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाए कि वो सोचे कि ऑपरेशन लोटस होगा, सरकार गिरेगी, जिस तरह की के सपने हिमाचल प्रदेश की जनता को इन्होंने पिछले 1.5 सालों में दिखाए। और जब लोकसभा चुनाव में भी गए तो कह रहे थे सरकार गिरेगी, 2 सरकारें गिरेगी। मगर हिमाचल की जनता ने एक करारा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल की राजनीति, पैसे की खरीद फरोख्त की राजनीति वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए और विपक्ष में 2027 तक अपना मन बना करके बैठना चाहिए कि 2027 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहेगी। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से वो एक पॉजिटिव रोल अदा करे, एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो है एक अच्छे सुझाव दे। केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसकी एवज में हमें बहुत कम राशि मिली और हमें वही मिला जो हमारा हक था। हमने
पिछले बार सदन में प्रस्ताव आया कि जबकि मांग की गई केंद्र सरकार से मांग की जाए कि प्रस्ताव के रूप में कि वे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद करें, मगर विपक्ष के नेता और विपक्ष के सभी विधायक जो है सदन में जो है वो चुप बैठे रहे। उस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने हाँ नहीं की है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति तो जब चुनाव हुए, चुनाव से कुछ समय पहले राजनीति की जा सकती है, मगर हमेशा राजनीति करना जो है वो ठीक बात नहीं। और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करना, हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनकी केंद्र में पैरवी करना, जहां प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विशेष करके जयराम जी की भी जिम्मेवारी बनती है। और हम उनसे अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रोल अदा करें और ये सदन जो है स्मूथली जो है वो 10 दिन चले। जो भी इनके मुद्दे होंगे, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हमने स्पीकर साहब को भी मैंने कहा है कि इनके इश्यूज़ हैं, विपक्ष के इश्यूज़ हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए। और कल जो सदन की पहली जो सभा होनी है, बैठक होनी है, उसमें जयराम जी द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है भारी बरसात में, उसका इशू लगाया गया है। उसमें हमारे कांग्रेस के केवल पठानिया जी भी और हमारे सदस्य भी उसमें टैग है। हम उम्मीद करेंगे कि सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, लंबी चर्चा करें, और जो एक और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है सरकार को करें और उसको सुधार करेंगे। इनके पॉजिटिव जो है पॉजिटिव इनकी जो है इशू, हम सरकार उसको पॉजिटिवली हम उनको सुनेंगे। चौहान साहब, ये नाराजगी आज सर्वदलीय बैठक में नहीं आई, विपक्ष ये नाराजगी सत्ता पक्ष के प्रति है या फिर स्पीकर के प्रति? देखो, अब ये तो प्रश्न आप जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि उनकी नाराजगी सरकार के प्रति है, स्पीकर साहब के प्रति है। मगर जो कि परंपराएं रही है, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो हम हमेशा स्पीकर जब चुनाव सेशन से पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाते थे, कांग्रेस की हमेशा हर मीटिंग में पार्टिसिपेशन रही है। अब ये उनकी सोच है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है स्वस्थ परंपराओं, जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें जो हमारी परंपराएं हैं, हमको सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके इन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। और हमको निर्माण, ठीक है, आपकी नाराजगी हो सकती है, आपकी कोई बात हो सकती है, आप एक प्लेटफॉर्म है, सर्वदलीय मीटिंग जो है इसलिए बुलाई गई, आपका प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात स्पीकर साहब के सामने, सरकार के समक्ष रखें और एक रास्ता, हर चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है जी, थैंक यू।